अब इनका बोलने का जो तरीका है बहुत बढ़िया है, सहनशील। इनका स्वागत करेंगे हमारे आज के अतिथि साथी विकास जी, वो कृपया आए और हमारे चेयरमैन साहब का स्वागत करें। आप सबको नमस्कार और विश्व फोटोग्राफी दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं अपने घर में वापस आया हूं और मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है। पिछले कुछ समय से आपसे थोड़ा दूर रहा हूं, लेकिन दिल हमेशा से जो है आप लोगों के साथ रहा है और ख़ासकर मनचंदा जी के चरणों में, क्योंकि इनके पांव छू के काम शुरू किया। आदरणीय चेयरमैन साहब बैठे हैं, इनसे मैं ज़्यादा जुड़ के नहीं रह पाया हूं, लेकिन कुछ एक जो फोटोग्राफर होते हैं ना, उसके अंदर एक समझ डेवलप हो जाती है। वो आदमी की पर्सनैलिटी को भी समझने लगता है, उसका चरित्र क्या है, उसका व्यवहार क्या है, काम करते करते ये अनुभव से पहचानने लगता है। तो आदरणीय बैटरी वाला जी रमेश जी जो यहाँ पे हैं, मुझे ऐसे लगता है कि ये इतने पॉजिटिव हैं कि इनकी बैटरी हमेशा 100% चार्ज है। और जिस व्यक्ति की बैटरी 100% चार्ज रहती हो, मतलब एनर्जी लेवल इतना हाई हो, वो अपने शहर को, संगठन को पीछे नहीं रहने दे सकता, ऐसी मेरी फीलिंग। तो ये एक सौभाग्य की बात है कि हमें चेयरमैन जी के रूप में जो है ऐसे व्यक्ति मिले हैं जो नेक इंसान भी हैं और जिनका एक अच्छा विजन भी है। सर, फोटोग्राफर जो है वो किसी भी शहर के उत्थान के लिए, समाज के उत्थान के लिए 24 घंटे मेहनत करते हैं, जी जान से काम करते हैं। आप जो है अपने जो है एक विशेष स्नेह इस हमारे संगठन पे बना के रखें। आप हमारे शहर के चेयरमैन हैं, हमारे परिवार के मुखिया हैं। हमारे फोटोग्राफर लोगों की कुछ छोटी छोटी समस्याएं होती हैं, उनका आप समाधान करो, निदान करो। कई बार ऐसे होता है कि फोटोग्राफर रात को आते हैं किसी काम से, मान लो दूर के गांव का कोई है, बरवाड़ा तक आ गए, तो उनको नाइट में स्टे करने की कोई ज़रूरत होती है। तो यदि संभव हो तो कोई, क्योंकि फोटोग्राफी एक आर्ट है, कोई आप जो है कला केंद्र या कला भवन जो है उसका एक निर्माण कराने की कोशिश करें, जिसके अंदर फोटोग्राफर और दूसरे आर्टिस्ट लोग जो है अपनी कला का वर्धन भी कर सकें। और यदि उनको मान लीजिए जैसे दिल्ली में या गुड़गांव के अंदर बहुत सारे ऐसे सेंटर हैं जहाँ पे स्कॉलर लोग आके रिसर्च करते हैं, वो अपनी स्क्रिप्ट डेवलप करते हैं, अपनी थीसिस लिखते हैं। तो यदि कोई भी मान लो एक डेडिकेटेड ऐसा भवन बन सके जहाँ का माहौल कला के परिवेश के अनुरूप हो, वहाँ पे वो रह के अपनी कला की डेवलपमेंट भी कर सके, और रात्रि के अंदर यदि उनको विश्राम करना है या उनको स्टे करना है तो उस तरह की सुविधाएं भी उनको मिल सकें। तो इसकी आप जो है एक आपसे मैं निवेदन करना चाहूँगा हाथ जोड़ के कि आप जो है ऐसी व्यवस्था करें। जब बरवाला से अच्छे कलाकार जाएंगे तो पूरे देश के अंदर और इंटरनेशनल लेवल पे भी अपने शहर का मान सम्मान बढ़ेगा। सर, 2002 से लेकर 2005 तक हमने बरवाला में स्टूडियो किया। हमारे सब साथियों का सहयोग रहा, कुछ हमारे साथ के हैं, कुछ जूनियर हैं, और आदरणीय मनचंदा जी हैं, ठीक है, अब सेठिया साहब जैसे थे, ये सब हमारे सीनियर थे। हमने हमेशा इनकी रिस्पेक्ट की। उसके बाद जो है मैं भारतीय विद्या भवन में गया, उसके फिल्म एंड टीवी इंस्टीट्यूट से हायर स्टडी की मैंने, फोटोग्राफी की, फिल्म एडिटिंग की, वीडियो प्रोडक्शन की, और उसके बाद गुड़गांव में अपना सेटअप किया। 2009 से जो है अब 2026 तक इतने साल हो गए हैं। 2 बार हमें जो है एक्सीलेंस अवार्ड मिला है फोटोग्राफी का। एक बार आदरणीय शशि थरूर जी जब मिनिस्टर थे उन्होंने दिया था। दूसरा जो है के श्रीकांत जो इंडिया की टीम के चीफ सेलेक्टर रहे हैं, हमारे इस्लामी बल्लेबाज थे, उन्होंने हमें वो अवार्ड दिया था। मैं इस पिछले जो है 2009 से लेकर 26 तक का जो गुड़गांव का कार्यकाल रहा है, उसके अंदर जो है आज आप सबको ये बता रहा हूँ कि मैंने वहाँ जाके बरवाला की प्रतिष्ठा को बढ़ाया है, बरवाला की मिट्टी का मान सम्मान कम नहीं होगा। ऐसा हम जुबान के धनी रहे हैं, जो हमने बोल दिया वो कस्टमर को डिलीवर किया, क्लाइंट को डिलीवर किया हमने। आप मतलब किसी भी क्लाइंट को उठा के देख लो, कोई क्लाइंट ये कहने वाला नहीं होगा कि भाई वो जो है बरवाला के फोटोग्राफर आए थे और उन्होंने हमारे साथ जो है अपना कोई गलत कमिटमेंट कर दिया, या मतलब बरवाला की जो इज्जत है ना,
वो हमने मतलब आप सबका आशीर्वाद है, लेकिन उसको जो है झुकने नहीं दिया है। आज बरवाड़ा के अंदर भी आप लोगों ने लास्ट टाइम जो हमें ट्रॉफी दी थी वो हमारे ऑफिस के अंदर हमने सजा के रखी हुई है। तो कई लोग आके अपने एरिया के जब उसको देखते हैं तो वो गर्व महसूस करते हैं कि यार गुड़गांव के अंदर जो है इतना अच्छा सेटअप है। लोग जो है बरवाड़ा के बारे में ये ट्रस्ट करने लगे हैं कि हिसार का बरवाड़ा का यदि आदमी आ रहा है तो जबान का सच्चा होगा, ईमानदार होगा। ये सब जो है, और ये सीख के कहाँ से गए? आप सब से सीख के गए सर, ठीक है, क्योंकि भाई यहाँ से बच्चे गए थे, वहाँ जाके बड़े हुए। तो बरवाड़ा जो है उसका हमने मान सम्मान वहाँ पे बढ़ाया है, कम नहीं किया है। उसके बाद दूसरी बात ये है, मैं कई सारे टीवी चैनल्स में भी जैसे काम किया। मैंने जो है प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह जी जब थे उनके साथ भी नेशनल लेवल पे कवरेज की, आदरणीय APJ अब्दुल कलाम साहब के साथ भी कवरेज की हैं। तो हमारा जो इलाका है बरवाड़ा का और जो हिसार का इलाका है, इसके बारे में आमतौर पे धारणा ये है कि इस बेल्ट के जो लोग मिलेंगे नेक सच्चे मिलेंगे और यारी और वफादारी निभाने वाले। आजकल की जो नई पीढ़ी है, मैं चाह रहा हूं कि ये संस्कार जो हमें हमारे बड़ों से मिले हैं, आप भी इन संस्कारों को लेके चलें, क्योंकि ये संस्कार सफलता का सूत्र है। यदि आप नेक नियति से, ईमानदारी से, मेहनत से काम कर रहे हैं तो कोई ताकत नहीं है जो आपको आगे बढ़ने से रोके। दोस्तों, हमारी बातें होंगी आपके साथ, मैं तो रहूँगा, लंबी बातें होंगी। चेयरमैन साहब के साथ समय कम है, तो मैं हाथ जोड़ के जो है एक निवेदन करूंगा कि चेयरमैन साहब, आप इस फोटोग्राफर संघ के ऊपर अपना जो संभव हो उसके सहयोग वो करो, हर तरह से, तन मन धन से, हर तरह से आप जो है इनकी मदद करो। ये आपका गौरव बढ़ाएंगे और एक दिन जो है आप गौरवान्वित महसूस करोगे, ऐसा मुझे लगता है। थोड़ी सी कसर रह गई थी, क्योंकि प्रोटोकॉल तो ये कहता था कि जो डिमांडें होती हैं ना वो पहले आनी चाहिए थी, मेरे को बाद में बोलना चाहिए था, क्योंकि आपको पता लग जाता है भी आपकी डिमांडें क्या हैं। तो वो आप मंच के माध्यम से पहले जब बताते हो तो सारी चीज़ें ध्यान में आ जाती हैं। लेकिन जो भी आपके द्वारा डिमांडें दी गई हैं पत्रकार संघ बरवाड़ा की ओर से, वो लिख के दे दें। जो भी डिमांडें संभव होगी, जैसे रात्रि को ठहराव की बात है, कोई मुश्किल बात नहीं होती। देखिए, मैं सबको तो जानता नहीं, बरवाड़ा वाले यहाँ लोकल तो देखो रह ही लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती। अगर आपको लगता है भाई इनकी रिकमेंडेशन पे बरवाड़ा संघ की ओर से कभी ये लगता है भाई कहीं आपको देर सवेर होगी, तो रेस्ट हाउस में या कहीं भी आपको जगह अरेंज कराने की बात हम वो पूरी करने का काम करेंगे। जहाँ तक अन्य भी डिमांडें आपकी हैं, मैंने पर्सनली तौर पे सुरेंद्र जी को कहा है भी 5100 की राशि तुम है दे, तो इन्होंने 7100 बोल दी, कोई बात नहीं। और फिर भी जो भी डिमांडें आपकी लगती है भी आपकी ये डिमांडें हमारे से पूरी हो सकती हैं, आप सारी लिख के दे दें, तो सारी मांगों पे आपके विचार जो पूरे करने वाले हैं वो भी पूरी करने का काम करेंगे। आप सबका पुनः धन्यवाद और पुनः आप सबको फोटोग्राफर दिवस की हार्दिक बधाइयाँ, शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।